दोस्तों, सदियों पुराने भारत के इतिहास में अनेकों राजा महाराजा हुए और हर किसी का अपना एक अलग ही इतिहास है। और इन राजाओं के साथ उनकी रानियों का नाम हमेशा ही जोड़ा जाता है। वैसे तो दुनिया का हर देश अपना एक अलग ही इतिहास रखता है और कई खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अगर बात भारत की जाए तो भारत के इतिहास में कई ऐसी रानियों के नाम जहन में आते हैं जो अपनी खूबसूरती के कारण जानी जाती हैं। और कुछ रानियों की खूबसूरती के कारण ही इतिहास में भयंकर युद्ध हुए जिनका परिणाम उनके राज्य ही तहस नहस हो गए। आज हम आपको ऐसी ही कुछ खूबसूरत रानियों के बारे में बताएंगे जिनकी खूबसूरती की चर्चा न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी की जाती है। चलिए आपको परिचित करवाते हैं भारत की 5 खूबसूरत रानियों से। नंबर 1, रानी संयोगिता। रानी संयोगिता, जिसे इतिहास में रानी संयुक्ता के नाम से भी जाना जाता है। रानी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी जिनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले थे। भारत के हिंदू सम्राट कहे जाने वाले राजा पृथ्वीराज चौहान की कन्नौज के राजा जयचंद के साथ दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी रानी संयोगिता ने अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता के विरुद्ध जाकर पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच की दुश्मनी और भी गहरी हो गई। रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। नंबर 2, मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1564 में मेड़ता के राजा रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई का मन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगा था। मीराबाई इतिहास में एक ऐसी खूबसूरत रानी थी जिन्होंने राजभोग का मोह छोड़कर श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी मान लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में मीराबाई का विवाह हुआ था। जब भोजराज की मौत हुई तब भी मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण के लिए खुद को विधवा नहीं माना और सांसारिक बंधनों को तोड़कर वे श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गई। नंबर 3, रानी पद्मावती। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी जिनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले थे। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए रतन सिंह के सामने प्रस्ताव रखा, और जब उसकी नज़र पद्मिनी पर पड़ी तो वह किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, जिसके लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और 8 महीने के प्रयास के बाद हारकर वह वापस लौट गया। लेकिन उसने फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस बार रतन सिंह को धोखे से मार दिया, लेकिन फिर भी वह रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाया क्योंकि खिलजी के महल में पहुंचने से पहले ही रानी पद्मिनी ने 16,000 राजपुतानियों के साथ आग में कूदकर जौहर कर लिया था। नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक बेहद ही साहसी वीरांगना होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत रानी भी थी। मात्र 23 साल की उम्र में ब्रिटिश सल्तनत को हिलाकर रख देने वाली रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की शौकीन थी। 1857 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भी अपने दस्तावेजों में रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता के बारे में लिखा था, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर क्रिस्टोफर हिबर्ट ने अपनी एक किताब द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ इंडिया में लिखा है कि कई ब्रिटिश ऑफिसर रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता के कायल थे जो उन्हें लेकर गलत विचार रखते थे। नंबर 5, रजिया सुल्तान। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक थी जिनकी खूबसूरती के साथ साथ इनकी बहादुरी के किस्से भी दूर दूर तक फैले थे। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह ही वेशभूषा में रहती थी जिन्होंने औरतों के लिए मुगलों की पर्दा प्रथा को भी तोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे खूबसूरत रानियां। इनमें से आपको किस रानी के किरदार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और हिस्टोरिकल वीडियोस के साथ।